बाबा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोलो। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ, सुनाई पड़ा, आगे। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता। प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने तो मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा, नहीं नहीं बाबा, अकेले में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा, ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता, भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं, छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरुजी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा, तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा। जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा, छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे। परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा, भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा, आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, ये बताओ। धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे। आजकल तो बेटा देखो, इसलिए कहता हूं, पहले आप जैसी युवाओं को सफल हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होकर के भगवान की शरण में आता है ना, वो भक्ति मजबूत होती है। अब जैसे आप कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए, तो लोग कहेंगे कि लो आपने कुछ किया धैया तो है नहीं, भगवान की शरण में आ गए। अरे भगवान की शरण में भी योग्य होकर के जाइए, योग्य बन करके जाइए। प्रभु देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं केवल प्रभु आपका हूं। अभी भी भाव यही रखिए कि मैं आपका हूं। लेकिन बेटा, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद अभी आप वो बात आप ना समझें, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है।
इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। अब अभी आप कच्ची माटी हो, कच्चा घड़ा है, अभी थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर आना। तो आज यदि आपको 10,000 का काम मिलेगा, योग्य बन के आओगे तो 1 लाख का काम मिल जाएगा। सही है कि गलत है? सही होगा। इसलिए बेटा घर में रह के भजन किया जा सकता है, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। क्या समझ में आया बताओ? घर पे रह के भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य पहले पढ़ लो, करने के लिए छोड़ो मत। यदि आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल आपको पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको, कोई ना देगा, पैसा चाहिए। साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। फिर ठंडी सबको लगती है बेटा, इसलिए बेटा पहले पढ़ लिख के योग्य बनो, योग्य बन के फिर भगवान की शरण में तो आप रहो। हम और आप किसकी शरण में हैं? आप घर पे रहोगे तो घर पे भी राधा रानी की शरण पे रहोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी। क्या राधा रानी आपके घर पे, आपके वहाँ पे नहीं है राधा रानी की कृपा? राधा तो सर्वत्र, सब जो कुछ दिख रहा है इस धरती पे वो सब कुछ राधा रानी का ही तो है, कृष्ण का ही तो है। हमारा और आपका कभी कुछ है ही नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी जो पहले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिका रस्ते बेटा, कर्म करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद सब समझ में आएगा आपको। वहां दे देना, वो बेटी खड़ी हुई। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी भैया राधे राधे। महाराज जी, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा था और आज आपसे मुझे मिलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं मुझे करीब 1-1.5 वर्ष हो गया है और मैं राधा नाम जाप करता हूँ और निरंतर करता हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब कभी भी मदिरापान कर लिया करता था, शादी ब्याह वगैरह अपने यार दोस्त वगैरह मिल जाते थे, अब कभी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे से बोलते हैं कि तुम साधु हो गए, महात्मा हो गए, आप ये हो गए और थोड़ा सा ले लो। तो महाराज जी मैंने बिल्कुल कर दिया है। तो महाराज जी अब अगर कभी ऐसा हो तो क्या मैं जो नाम जप कर रहा हूँ वो छीड़ हो जाएंगे मुझसे? नहीं तो मेरी गंगा नहाने के बाद नाले में डुबकी क्यों लगाना है आपको? नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं मुझसे। कौन? मेरे जो शादी में जो मिलते हैं मित्रगण, वो दोस्त नहीं है, वो मित्र नहीं है, वो आपके जी महाराज। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल राधा नाम लेता हूँ, मैं राधा नाम ही करता रहता हूँ बस जी। और बताइए महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ना पियो शराब किसी भी परिस्थिति में जी। जब आप सही आ गए तो फिर गलत नहीं जाना जी। ठीक है। और महाराज मेरा एक प्रश्न आपसे और है, मैं राधा नाम जो है वो एक डायरी में लिखता हूँ और वो डायरी अगर वो पूरी हो जाए तो उसका मैं क्या करूँ महाराज जी? क्या उसको किस तरीके से मैं उसको करूँ महाराज, बताइए। क्या? मैं राधा नाम डायरी में लिखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। नाम अगर वो पूरी हो जाए तो मैं उस डायरी को कहाँ पर करूँ, कहाँ रखूँ? इसलिए नाम लिखना अच्छा है जी। उससे भी अच्छा है कि जब आप नाम लिखते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम, उससे बेस्ट है कि ध्यान करो भगवान का और भीतर अंदर चलता रहे हृदय में राधा राधा कृष्ण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भीतर चले। वो लिखने से उत्तम कहीं ध्यान लगाते हुए। अब महाराज जी उसको लिख रहे हैं तो अब वो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको लिखा हुआ का करेंगे क्या? पूरा करके यहाँ वृंदावन में जमा कर देना, यहाँ बैंक है राधा बैंक। जी 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 महाराज, राधे राधे। चलो आपको बात करनी है, ले बात कराओ इनको, ये मैया खड़ी है। हाँ बेटा
हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में प्रणाम हो। माइक अच्छे से लो, बोलो। गुरुजी मेरा बेटा माइक हमेशा अच्छे से दोनों को। हाँ गुरुजी जी। आपके चरणों में प्रणाम हो। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा बेटा हमेशा सुसाइड करने के लिए कहता है। क्यों? अब वो वहाँ पर है, उसको बुला के पूछिए। बुलाओ बुलाओ। क्या नाम है आपके बेटे का? विशाल शर्मा। विशाल। विशाल भैया आओ, आप बैठो अभी। भैया मैं मिलूंगा मेरी माँ। क्या है इनकी समस्या सुन लो। हाँ बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बैठो। गुरुजी बचपन में मेरे संगति बहुत गलत मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया है। और मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं उस वजह से, मतलब कुछ याद नहीं रहता है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। नहीं तो आपने अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया है तो किसी पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, नहीं। इसी वजह से मुझे आत्महत्या करने का मन करता है हमेशा। आत्महत्या क्यों करना है? देखो रोग हो गया है ना, तो ठीक भी हो सकता है कि नहीं? आपने ब्रह्मचर्य बिगाड़ा है तो अब प्रतिज्ञा कर लो, अब नहीं बिगाड़ूंगा, नहीं बिगाड़ूंगा, सुधार हो जाएगा। नहीं बिगाड़ता हूँ, 10 साल हो गए। हाँ तो नहीं बिगाड़ते तो सुधार हो जाएगा। आपको आत्महत्या क्यों करना है? नहीं मर हो के रहा क्या सुधार। बनोगे? मर के प्रेत बन जाओगे। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर ऐसे थोड़ी कि आत्महत्या कर लूं। अरे जीते जी आप किसी की सेवा करो, किसी के काम आओ। मर के क्या पाओगे? प्रेत और बन जाओगे। वृंदावन में चाहता हूँ कि मर जाऊँ। वृंदावन में मरना चाहते हो? क्यों? वृंदावन में मरोगे ताकि उद्धार हो जाए। उद्धार हो जाए। क्यों? वृंदावन में भी जो मरते हैं यदि गलत करके मरे इस तरह से तो उद्धार बेटा, प्रेत तो बनना। आत्महत्या करने वाला कहीं भी आत्महत्या करे उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। आत्महत्या का ये फल है। तुम वृंदावन में नहीं, तुम भगवान की गोद में भी आत्महत्या करोगे तो भी प्रेत बनना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहेंगे कि तुझे मैंने इतना अनमोल शरीर दिया, वृंदावन आके तू नाम जपता, सेवा करता, मेरी परिक्रमा करता, मेरा स्मरण करता। मरना है तो जगत के लिए मर जाओ, भगवान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जिंदा रहो। मर के पाओगे क्या? इसलिए बेटा मर जाना, प्रेत बनोगे। इस पीपल उस पीपल, इस पेड़ भटकोगे। इसलिए प्रेत बन जाने से बेस्ट है कि आप जियो। बात करो मेरे से। हे मैया बता। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो मेरी भागवत कथा करा दी जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ना ना ना, ये सब गलत है। भागवत से उनका उद्धार होगा जो प्रेत बन चुके हैं। आप तो जबरदस्ती पाप कर रहे हैं। पाप, आप तो डबल पाप कर रहे हैं। आप जानबूझ, देखो जो धोखे से हो गया वो ठीक है, क्षमा होता है। धोखे से की गई गलती क्षमा है, जानबूझकर किया गया अपराध तो क्षमा नहीं है। आप बताओ। इसलिए आत्महत्या क्यों करके पाओगे क्या? मुझे ये बताओ, आत्महत्या करके क्या पाओगे? हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वही चीज़ें याद आती अरे हैं। इसमें क्या बात है? जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल पुरानी बात लेके बैठे हो। अब बढ़िया जिंदगी जियो। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? ग्रेजुएशन। हो अब कुछ काम करते हो, पैसे कमाते हो? हाँ, क्या करते हो? जॉब करते हैं। उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराया करो, किसी की सेवा किया करो, किसी की हेल्प किया करो, है ना? आप जियोगे ना, किसी के लिए जी कर देखो, किसी के लिए जियो। आप अपने लिए मत जियो, किसी और के लिए जियो कि हम भाई इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, इस बेटी का विवाह कराएंगे, गरीब कन्या का विवाह कराएंगे। कुछ अच्छे काम के लिए जी लो, उद्देश्य बना लो। अब ये क्या जिद पकड़ रखी है कि मैं मर जाऊंगा, मर के कोई फायदा होए तो मैं भी मर जाऊं। अब लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। इतना बढ़िया जीवन दिया है ईश्वर। मर एक दिन मर तो है ही जाओगे। कौन सा आप अमर होके आए हो? आप तो मरोगे एक दिन। तो फिर जब मौत आएगी तब मरना। पहले से क्यों ईश्वर की व्यवस्था को भंग करने पर लगे हो?
ठीक है गुरुजी। तो अब नहीं मरने का सोचना, ठीक है? ठीक है। पक्का? पक्का प्रॉमिस करो कि आप मरने की नहीं सोचोगे। प्रॉमिस है, आपसे नहीं सोचेंगे। और मरने की सोचना भी मत, और मरने जैसी जघन्य पाप करना भी मत कभी, ठीक है? पक्का वादा? पक्का वादा। ठीक है। अच्छे काम करो, सबके लिए जियो, अपने लिए सब जीते हैं, आप दुनिया के लिए जी करके दिखाओ, सभी के लिए, सबकी हेल्प करो, ठीक है? थोड़ा हेलो, समझा रहे थे आप, 2 मिनट इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको बाद उसकी पूरी हो जाने दो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? तुम कौन सा भला कर रहे हो दूसरों के साथ? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी क्यों करना? बिजनेस करो ना। नौकर क्यों बनना है आपको? कहाँ तक पढ़े हो? कॉलेज ड्रॉप आउट। इतना पढ़े हो, कॉलेज किए हो, तो नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाले बनो, बिजनेस करो। पर वो फिर पिताजी बोलते हैं कि अपना धंधा शुरू करो। तो कर लो ना धंधा। ठीक तो बोल रहे हैं पिताजी। नौकर कब तक बने रहोगे ये बताओ? कितना कमाते हो? तो उसमें भी तो नौकरी करना पड़ेगा। बिजनेस करने में, बिजनेस तो मालिक होता है भाई, नौकरी देने वाला बनता है बिजनेसमैन। उसमें भी फिर धोखा मिल जाएगा। कौन धोखा देगा आपको? लोग दे देंगे। काहे देंगे? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी को कौन धोखा दे रहा है? वो भी ऐसे सोचते तब तो तुम्हारी तरह वो भी परेशान होते। करना कुछ नहीं है, सोच सोच के मर जाना है। हुआ है ना मेरे साथ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। किसने धोखा दिया? कोई लड़की वड़की के चक्कर में पड़े क्या? लोगों ने दिया है। कोई लड़की ने धोखा दिया आपको? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी में धोखा मिला है? हाँ हाँ, कितनी बार? हर जगह। क्या कार्य अच्छे आपकी? हर जगह। क्या कर लेते हो आप? मैंने सारे अच्छे कर्म किए हैं आज तक। आप मन लगा के, जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई। जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले वो कोई नहीं कर सकता। अब बताओ, तुम मन लगा के बेटा बिजनेस करो। कितना कमाते हो नौकरी में? बिजनेस में भी तो वही होना है। पहले कितना कमाते हो ये बताओ? अभी नौकरी में कितना कमाते हो? मेरे 1 भी रुपए नहीं कमाता मैं। सारा पिताजी का है। सब पिताजी का है? हाँ। तो पिताजी का कोई बिजनेस है? हाँ। तो उस पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उसमें मन लगाओ, बाप की संपत्ति बचाओ, बाप के नाम को और आगे पहुंचाओ। क्यों रास्ता भटक रहे हो? पर फिर बात वही आ जाती है कि लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लोगों को कौन ताने मारेगा? मुझे मारेंगे ना। कौन मारेगा? लोग। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे आपको? यहाँ पे क्यों बैठा है? यहाँ पे क्यों बैठा है? तो उनसे बोलो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए। यदि तुमसे कोई बोले कि यहाँ क्यों बैठा, तो उनसे बोलना तुम्हारी खोपड़ी में बैठे। बोलो, जवाब दिया करो। इन नालायकों को। लड़ने के लिए आ जाते हैं। कौन? अरे बाप की संपत्ति बेटा संभाले, बाप का काम बेटा संभाले, कौन लड़ेगा? बोलो भाई। अंबानी ने अपने बाप की ना संभाल रखी है पूरी संपत्ति। क्यों भैया? पूरा पैतृक संभाला, कोई नहीं बोल रहा है। आप संभालोगे तो आपको कौन बोलेगा? ये क्यों गलत फहमियां पाल रही हो भाई? हुआ है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। कौन बुआ है? हुआ है मेरे साथ ऐसा। किसने बोला है? सब नहीं बोला है। सबने कौन कौन? नाम बताओ। अब ऐसे गिनवाने लग गए तो बस। अरे 2-4 तो गिनाओ। अब किसी एक पे कैसे? तो छोड़ दो, दुनिया का काम बोलना। सीता मैया को भी दुनिया ने बोला। दुनिया किसी छोड़ी कि तुम्हें छोड़ेगी, बोलने पे मत जाओ। लोग क्या कहते हैं कहने दो।
आप बिंदास हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, मस्त अपना काम करो, कहने वालों के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है? ठीक है। चलो माइक दो वापस।